Hello. Good afternoon to all. So, in today's reality lecture, I already started the K-map. Okay. So, what is meant by K-map? K-map is the logic minimization technique. Okay. So, this is the simplification technique. Okay. So, PPT दिखाई दे रहे हैं आपको? Yes, ma'am. एक मिनट है सर. सो लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी क्या स्टार्ट किया था, के मैप स्टार्ट किया था. ओके. सो जिसमें नंबर ऑफ सेल्स देखे तो ये स्ट्रक्चर है, आपको याद आ रहा है? एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग. ठीक है. तो यहाँ पर हम वेरिएबल लेते, देन यहाँ पर ग्रे कोड की लेबलिंग लेते, देन यहाँ पर बॉक्सेस के नंबर आते. तो मैंने ये बताया था कि कैसे नंबर्स आते हैं. ठीक है. तो ये 2 वेरिएबल का के मैप है, ये 3 वेरिएबल का, सॉरी ये भी 2 वेरिएबल का के मैप है. और इसके बाद हमने ये भी देखा था कि ट्रूथ टेबल की जो भी वैल्यू वो कैसे के मैप के अंदर आती है, राइट. देन 3 वेरिएबल का के मैप है. सो इसके अंदर जो भी नंबरिंग है वो मेन टर्म है. सो के मैप ये सॉफ्ट फॉर्म के लिए है, तो ये जो भी एक्सप्रेशन वो सॉफ्ट फॉर्म में आता है. ठीक है. अगर वो पॉज फॉर्म का है तो ये जो भी एक्सप्रेशन है वो पॉज फॉर्म में आता है. वन मोर पॉइंट जो याद रखना है, वो पॉज फॉर्म में क्या याद रखना है, ये जो भी टर्म्स कंसीडर करते हैं इसके अंदर आउटपुट जो भी है, हर टाइम याद रखना है कि के मैप में आउटपुट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया जाता है. ठीक है. और पॉज फॉर्म में कंसीडर करते हैं कि 0 मतलब 0 की ग्रुपिंग करते हैं, पॉज फॉर्म में 1 की ग्रुपिंग करते हैं. सो ये ग्रुपिंग, ये जो भी मैंने वर्ड अभी यूज किया वो क्या है वो आज हम देखने वाले हैं. ठीक है. सो ये 4 वेरिएबल की के मैप था. तो इस वजह से अगर कोई एक्सप्रेशन है तो उसकी वैल्यू कैसे एंटर कर दी वो यहाँ पर दिया है. ओके. सो लास्ट लेक्चर में हमने ये जस्ट स्टार्ट किया था. सो अब यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं. सो सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉजिक फंक्शन यूजिंग के मैप. सो के मैप का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर देखा था. सो ये जो भी अगर के मैप को सिंप्लीफाई करना है, के मैप को सिंप्लीफाई करना मतलब क्या, हमें बुलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिलेगा. सो सिंप्लीफिकेशन क्यों चाहिए? क्योंकि फिर सर्किट जो भी वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, सिंपल सर्किट बनेगा. ठीक है. और उसको उसका टाइम जो भी इम्प्लीमेंटेशन टाइम या जो भी हम रन टाइम है वो भी उसको क्या लगेगा, कम लगेगा. इसलिए जो भी सर्किट है वो सिंप्लीफाई फॉर्म में चाहिए. तो अभी जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे हम इन दी फॉर्म ऑफ मिन टर्म और सॉफ्ट फॉर्म सिंप्लीफिकेशन एंड एक मैक्स टर्म देखेंगे. ठीक है. तो सॉफ्ट फॉर्म सॉल्यूशन एंड पॉज फॉर्म सॉल्यूशन ये हम देखेंगे. ठीक है. तो इसके लिए जो भी एडजेसेंट सेल चाहिए था ये नंबर रहने दो, मैं जब सब समझाऊंगी तो ये नंबर आपको अपने आप समझ में आएगी ये नंबर क्या दिए हैं. ठीक है. तो फर्स्ट देखते हैं कि स्टेप्स क्या फॉलो करनी है. अभी मुझे अगर कोई एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व अगर करना है तो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं. ठीक है. सो फर्स्ट है एक्सप्रेशन जो भी गिवन होगा वो कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म में फाइनल कन्वर्ट करना है. अगर वो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है तो उसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है. देन सेकंड स्टेप में फिल द के मैप. सो फिल द के मैप मतलब क्या, उसमें वैल्यू पुट करनी. मैंने बताया कि आपको के मैप में आउटपुट की वैल्यू एंटर करते. ठीक है. सो अगर सॉफ्ट फॉर्म है, मेरा कर्सर देखो, अगर वो सॉफ्ट फॉर्म है तो 1 एंटर करना है इसके अंदर. ठीक है. वो सेल्स के अंदर क्या एंटर करना है, 1. और बाकी अगर रिमेनिंग जो भी जितने अगर खाली रहेंगे बॉक्सेस उसके अंदर क्या फिल करना है, 0. एंड देन क्या फॉर्म करना है, ग्रुप फॉर्म करना है. ओके. देन ग्रुप फॉर्म करने के बाद एक्सप्रेशन ऑब्टेन हो जाएगा. ठीक है. ईच ग्रुप के लिए एक एक एक्सप्रेशन मिलता है. एंड देन अगेन एक अभी हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा. देन कोलैबोरेटिव पूरा एक्सप्रेशन वहां पर लिखना है. ओके. सो हम पहले ये देखते हैं. अभी ये जो भी स्टेप्स है इसमें कुछ ये नहीं, कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते ये मैंने बताया. देन के मैप में वैल्यू कैसे फिल करते ये भी मैंने ऐसे बताया था. देखो ये इसमें. ठीक है. जो जो वैल्यू प्रेजेंट उसमें 1 प्रेस कर. अब यहाँ पर क्या पॉइंट है, ये थर्ड जो भी स्टेप है वो थर्ड स्टेप क्या है, फॉर्म ग्रुप. सो ग्रुप कैसे फॉर्म करना है पहले ये देखते हैं. एक तो 1 का ग्रुप कर सकते या 0 का ग्रुप करते. तो सॉफ्ट फॉर्म में 1 का ग्रुप करते. तो कितने नंबर ऑफ 1 का या 0 का ग्रुप करना है, तो फर्स्ट एक तो आप 2 1 का ग्रुप कर सकते, 4 1 का ग्रुप कर सकते, या 8 1 का ग्रुप कर सकते, या 16
वन का ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक पहले 10 मिनट में यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ और बाद में पेपर पर सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, पहले थ्योरी समझ लो, देन यहाँ पर आप देख सकते हो 2 वन का ग्रुप है, सो 2 वन का ग्रुप पॉसिबल, लेकिन आप एक 1 and 0 ऐसे ग्रुपिंग में नहीं चाहिए। एक तो फुल 1 का ग्रुप करो या 0 का ग्रुप करना है आपको, लेकिन ऐसा नहीं चाहिए कि उस ग्रुप में एक 0 का 1 का ग्रुप, ऐसा नहीं। सो ये इनकरेक्ट ग्रुप है, ये करेक्ट ग्रुप है। ओके, देन आपको 3 1 का ग्रुप नहीं कर सकते आप। अगर आपके पास ऐसे 1 1 है तो आप एक 2 1 का ग्रुप करो एंड एक सिंगल 1 रखो। ठीक है, देन 4 1 का ग्रुप मैंने बताया। सो ये 4 1 के 2 ग्रुप करने से बेटर रहेगा हमेशा वो एक ही 8 1 का ग्रुप बना। सो यहाँ पर के में आपका सिंप्लीफिकेशन आंसर कब मिलेगा अच्छी तरह, जब आप उस 1 को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में लेके आओ। ये 2 1 का ग्रुप, ये अगर राइट है, लेकिन यहाँ पर सिंप्लीफाई फॉर्म में ज्यादा आंसर नहीं मिलेगा। सो बेटर रहेगा कि ये जो भी 1 है, ये 2 4 1 के ग्रुप बनाने से बेटर रहेगा वो 8 1 का ग्रुप करो। ठीक है, देन डायगोनली ग्रुप नहीं करना है आपको। 2 1 यहाँ है लेकिन डायगोनली ग्रुप यहाँ पर नहीं करना है। ओके, तो ये देखो अभी इस फॉर्म में अगर है वैल्यूज आई है तो आप इस वे से क्या कर सकते, ग्रुप कर सकते। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग ओके, तो आप बोलोगे यहाँ पर ये सिंगल 1 का ग्रुप रखते, सिंगल 1 का ग्रुप नहीं बनाना है अगर वहां पर 2 1 का ग्रुप पॉसिबल है तो। ओके, देन यहाँ पर अगर इस फॉर्म में, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये 2 1 का ग्रुप नहीं, यहाँ पर पॉसिबल है ना 4 1 का ग्रुप, देन 4 1 का ग्रुप यहाँ पर करना है। देन वन मोर पॉइंट, यहाँ पर एडजेसेंट सेल भी होते हैं। ये जो भी कॉर्नर 1 1 के हैं तो वो एज अ एडजेसेंट सेल कंसीडर किए जाते हैं और उसके भी ग्रुप क्या है, पॉसिबल होते हैं। देन यहाँ पर ये अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी ग्रुप बनाते हैं तो आप ग्रुप 1 ग्रुप 2 ऐसे नाम दे दें एंड देन इसके इक्वेशन हमें लिखने हैं। ठीक है, देन यहाँ पर देखो 1 1 और एक यहाँ पर एक क्रॉस दिखाई दे रहा है x, तो इसको बोलते हैं डोंट केयर कंडीशन। सो एक न्यू कंसेप्ट है यहाँ पर, डोंट केयर कंडीशन। इस x को क्या बोलते हैं, डोंट केयर कंडीशन। सो डोंट केयर कंडीशन का मीनिंग क्या है कि आप एक तो उसको कंसीडर करते हैं आइदर 0 और 1 इफ रिक्वायर्ड, जैसे आपको रिक्वायरमेंट है वैसे उसको कंसीडर कर सकते हैं। सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कंडीशन, सो टू मेक अ लार्ज ग्रुप ऑफ सेल्स, इसके लिए इसका यूज है डोंट केयर कंडीशन का। सो प्रीवियस एग्जांपल में आप देख सकते हो ये जो भी डोंट केयर, यहाँ पर अगर ये नहीं होता तो आपका 2 1 का ग्रुप बनता, राइट। सो यूजिंग डोंट केयर कंडीशन वो ग्रुप कैसे बन रहा है, 4 1 का ग्रुप बन रहा है। सो इसका ये मीनिंग है। तो डोंट केयर ये जो कंडीशन, इसको आप 0 भी ट्रीट कर सकते या 1 भी ट्रीट कर सकते। अभी मुझे रिक्वायरमेंट यहाँ पर 1 का ग्रुप करना है तो मैं x को कंसीडर कर रही हूँ 1। ओके, सो क्रॉस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, सो अभी सिंप्लीफाई करने के लिए ये देखो यहाँ पर ये a बार b प्लस ab ऐसे एक इक्वेशन है। सो ये कैनोनिकल फॉर्म में है क्योंकि दोनों भी टर्म्स मतलब सब टर्म्स इसमें प्रेजेंट है, a b प्रेजेंट है। तो अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, a बार के लिए 1, a बार b के लिए 1 और ये 1। ओके, सो ये हमने क्या किया, ये वैल्यू फिल किया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, सो अभी जितना भी मैंने पढ़ा इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है? अभी जो फाइन अभी स्टार्ट कर फर्स्ट स्लॉट में मैंने के मैप में बताया उसका स्ट्रक्चर कैसा है। सेकंड Well, I'll be part of the roots. Yeah, please, come on. We'd love to have you as part of the roots. You're always welcome. Or I could just be like साहिल बर्वे, मैं आपको रिमूव कर रही हूँ। सो यहाँ तक मैंने इतना बताया। अभी हम क्या स्टार्ट करते हैं, ये यहाँ तक किसी कुछ प्रॉब्लम है? ग्रुपिंग मैंने बताई यहाँ पर, के मैप का स्ट्रक्चर यहाँ पर बताया। अब क्या देखना है हमें कि सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, खुद के मोबाइल को प्लीज चेक करो कि म्यूट ही चाहिए मोबाइल। अदरवाइज इसके बाद में रिव्यू करने वाली हूँ। अभी जैसे ये जो भी कौन साइल था उसको मैंने रिमूव करे। सो
फर्स्ट इसमें क्या देखा हमने, के मैप का स्ट्रक्चर देखा, होप इसमें किसी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकंड हमें देखना है के मैप का ग्रुप कैसे करते हैं। सो के मैप के ग्रुप के लिए क्या है, एक तो 2 1 का ग्रुप कर सकते, 4 1 का ग्रुप कर सकते, 8 1 का ग्रुप कर सकते, या 16 1 का ग्रुप कर सकते। ओके, और 0 का ग्रुप कर सकते, एक तो 1 का ग्रुप कर सकते या 0 का। तो याद रखना है सॉफ्ट फॉर्म में किसका ग्रुप करना है आपको, 1 का ग्रुप करना है। ओके, फर्स्ट फॉर्म में किसका ग्रुप करना है आपको, 0 का ग्रुप करना है। ये स्टेटमेंट याद रखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट है, अब देखो, अब मैंने क्या बताया आपको, एक इक्वेशन लिया था राइट। तो वो इक्वेशन था y इज इक्वल टू, आपको ये समझ में आया ना ग्रुप कैसे करने लगे। तो मैं यहाँ पर अगेन एक के मैप ड्रॉ करती हूँ 4 वेरिएबल का, बाद में एक एग्जांपल लेती हूँ। मैंने ग्रुपिंग आपको ये पीपीटी में पढ़ा ही है, फिर से यहाँ पर एक बार समझा देती हूँ, एंड देन एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। ए बी सी डी ऐसे के वेरिएबल है, 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। अब इसमें क्या करना है, ग्रुपिंग। आप कैसे ग्रुप कर सकते, ये 1 है तो इसका ग्रुप पॉसिबल है, यहाँ पर 1 है तो इसको सिंगल नहीं रखना है, इसको भी ग्रुपिंग में लेके आना है। ओके, सपोज यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, देन आप क्या कर सकते हो, एंड सपोज यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर है, तो आपको क्या करना है, ये जो भी साइड में जो भी एडजेसेंट सेल है, ये एज ए ग्रुप क्रिएट होगा। ये क्या है यहाँ पर, सपोज ये G1 है, ये J2 है, सो ये ग्रुप क्या आएगा, G3। तो ये कितने वेरिएबल का, 1 2 3 4, ये 4 वेरिएबल का ग्रुप हुआ है। सॉरी, नॉट अ 4 वेरिएबल, 4 1 का ग्रुप क्रिएट हुआ है यहाँ पर। सो ये एडजेसेंट भी पॉसिबल है। देन वन मोर ग्रुप पॉसिबल है, अगर यहाँ पर 1 है, सब कॉर्नर में अगर 1 है तो ये कॉर्नर भी एक ग्रुप में आ सकते हैं। ओके, एक 1 कितने भी बार आने दो ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये भी 4 सब 1 कॉर्नर के सब 1 है तो भी ग्रुप पॉसिबल है। ओके, देन ऐसा है सपोज, देन कैसा ग्रुप आएगा, अगेन ये 2 1 से करने से बेटर रहेगा ये ग्रुप करो। ओके, देन और क्या कर सकते, सपोज 1 1, पूरे इसमें 1 है तो ये क्या करना है, ये पूरा 1 आएगा, ये जो भी के मैप है इसका आउटपुट आएगा 1। सो सब अगर 1 है तो इस के मैप का आंसर क्या आएगा, 1, ठीक है। सो ये जो भी सब, ये एग्जांपल है, मैंने 1 की ग्रुपिंग की तो इसका आंसर ये कौन से फॉर्म में था, सॉफ्ट फॉर्म में था। ओके, तो अब हम देखते हैं कि अगर ऐसा है पॉज फॉर्म का है, ग्रुपिंग है, तो क्या चेंज आएगा यहाँ पर। सो यहाँ पर 0 का ग्रुपिंग आएगा, यहाँ पर 0 का, तो ग्रुपिंग क्या बनेगी यहाँ पर, ये 2 0 के ग्रुप बन सकता है। देन अगेन ये 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, तो अगेन ये क्या कॉर्नर के एज अ ग्रुप बन सकता है। ओके, अभी ये 1 सिंगल रखना नहीं है, आप इसको अगेन 4 1 का ग्रुप में ट्रीट कर सकते हैं। सो 0 का भी ग्रुप पॉसिबल है, और 0 का ग्रुप है तो यहाँ पर बाकी टर्म्स को क्या रखना है आपको, 1 प्लेस करना है। तो यहाँ पर 1 का ग्रुप नहीं करना, ओनली किसका ग्रुप करना है, 0 का ग्रुप करना है। ओके, तो अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है आपको के मैप को। ओके, सो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एक के मैप ड्रॉ करती हूँ, मैं रैंडमली फिगर लेती हूँ। अभी हम क्या करेंगे, 2 1 का ग्रुप करेंगे, 2 1 का ग्रुप करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्लीज ध्यान दे दो अब कैसे करना है। ए बी ऐसा है, ओके। सो मैं अभी कुछ एग्जांपल सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर अगर सपोज सिंगल 1 है तो इसका एक्सप्रेशन कैसे आएगा, इस के मैप का आउटपुट क्या आएगा, फिर
सिंगल वन है, इस के मैप का आउटपुट क्या आएगा? यहाँ पर सब 0 है और ये सिंगल वन है, इस के मैप के लिए आउटपुट क्या आएगा? सो y इज इक्वल टू, इस के मैप का आउटपुट क्या आएगा? यही ग्रुपिंग आएगा। सो ये आएगा a बार b बार, ये इसका आंसर है। समझ में? वन का ग्रुपिंग यहाँ पर के, ये सॉफ्ट फॉर्म में अगर हमें सॉल्व करना था तो इसका आंसर क्या आया? a बार b बार। साहिल बर्वे, यस मैम। क्या प्रॉब्लम क्या है आपका? क्यों बार बार वो अनम्यूट हो रहा है आपका माइक? मैंने रिमूव भी किया, फिर से आप आए, ठीक है। मैम वो मुझे नहीं पता क्यों अनम्यूट हो रहा। तो मुझे भी नहीं पता ना, आपके पास आपका मोबाइल है, आपके पास सब ये म्यूट करना अनम्यूट करना आपके हाथ में नहीं, ऐसे क्यों कर रहे हो? मैम आवाज आ रहा है कोई? बाकी लोगों को पूछो ना। आपको कोणाला काय आवाज येतोय का रे? येतोय ना। ठीक आहे, कर तुम्ही, बघतो काहीतरी। ठीक है। सो यहाँ तक हमने सॉल्व किया। ओके, सो इस सिंगल का ये एक्सप्रेशन लिया। ओके, देन अभी हम सिर्फ किसके तरफ कॉन्सेंट्रेट करते हैं? वन ग्रुप के ऊपर कॉन्सेंट्रेट है, मतलब अब हमारा टास्क सिर्फ है सॉफ्ट फॉर्म को सॉल्व करना है। ठीक है, अब मुझे बताओ, सपोज ये ऐसा के मैप है, आंसर बोलो। क्या आंसर आएगा? आंसर क्या आएगा इसका? ए बी। क्यों ए बी? क्योंकि ये जो भी वन है, ये कौन सी वैल्यू बिलोंग कर रहा है? वन ए, मतलब वन वन मतलब ए बी। ओके, सो नेक्स्ट है, अब 2 1 का ग्रुप हम क्रिएट करते हैं। अगर 2 1 का ग्रुप करना है, सपोज ये 1 1, तो ये 2 1 का अगर ग्रुप क्रिएट करते हैं, बाकी टर्म्स पर 0, तो इसका आंसर क्या आएगा? कैसे सॉल्व करना है प्लीज ध्यान दे दो। सॉल्व ऐसे करना है, यहाँ पर अगर साइड में देखते हो तो यहाँ पर क्या, ये दोनों टर्म डिफरेंट है, तो आपको क्या करना है? सिर्फ ऊपर की साइड देखनी, और ये भी पूरे ग्रुपिंग में, तो ऊपर क्या लिखा है यहाँ पर? बी बार। सो इसका आंसर आएगा बी बार। तो यहाँ पर आएगा y इज इक्वल टू बी बार। ओके, सो ये याद ही रखना है आपको। देन नेक्स्ट ग्रुपिंग, अगर 2 1 का ग्रुप, वो समझ में, अभी मैंने जो बताया वो समझ में आया सबको? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है क्या मेरी? मैम वो बी बार कैसे है वो बताओ ना। तो मैंने वही पूछा ना, समझ में आएगा आपको? ठीक है, 2 1 का ग्रुप क्या, ये समझ में आया आपको, राइट? अब यहाँ पर ग्रुप करना मतलब क्या कि अभी इसका इक्वेशन फाइंड करना है। इक्वेशन ग्रुपिंग करने के बाद इक्वेशन कैसे फाइंड करना है? ये ग्रुप जब किया तब इसके, अगर हम साइड में देखते हैं इसके रो में, तो रो में क्या है? ये भी 0 भी डिफरेंट है, 1 भी डिफरेंट है, तो वो नहीं लेना है। जो सेम टर्म है, सेम है, मतलब ये साइड का नहीं लेना है आपको। क्या लेना है? सिंपली ऊपर साइड, ऊपर में क्या लिखा है? ओनली क्या है? 0 है, तो उसी को कंसीडर करना है। सो 0 मतलब क्या? बी बार। राइट, सो बी बार यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक है, ग्रुपिंग के लिए बाकी क्या, ये जो भी साइड में जो लिखा है ना, वो इस वन के लिए भी डिफरेंट है, कॉमन है क्या? नहीं, ये वन के लिए भी ये 0 डिफरेंट है, तो कॉमन नहीं है। सो कॉमन क्या है इसका? सिर्फ ये जो भी कॉलम है वो कॉमन है, राइट? सो जो भी कॉमन है उसमें भी क्या है? 0 है, तो 0 की वैल्यू क्या आती है यहाँ पर? बी बार। सो इसका आंसर आएगा बी बार। ठीक है, अभी वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल आप लेंगे, बोलो फिर कुछ नहीं समझ में आता है तो।
सपोज यहाँ पर करते तो अभी आप बोलो तो क्या आंसर आएगा इसका? इसका आंसर क्या आएगा? ए बार। ए बार। राइट। और यहाँ पर अगर ग्रुप करते हैं, ये ग्रुपिंग करते तो ये सेकंड ग्रुप, क्या आंसर आएगा? बी बार। बी बार कैसे आएगा? यहाँ पर 1 लिखा है ना, सिर्फ इसके पूरे कॉलम में देखना है, यहाँ पर देखना है क्या है यहाँ पर 1, बी। राइट, बी है ना, यहाँ पर बी बार कैसे आएगा? ये 1 है तो 1 मतलब बी। सो ये याद रखना है, ठीक है। सो इसका आंसर क्या आएगा? y इज इक्वल टू ए बार प्लस बी। ओके, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप का आंसर ए बार, सेकंड ग्रुप का आंसर बी, मतलब सेकंड, तो यहाँ पर प्लस, ठीक है, क्योंकि हम ये सॉफ्ट फॉर्म से सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, 1 की ग्रुपिंग है तो बाय डिफॉल्ट वो सॉफ्ट से ही समझ में आ रहा है। देन नेक्स्ट ग्रुप, नेक्स्ट एग्जांपल, अभी 3 वेरिएबल का के मैप से सॉल्व करते हैं। अभी मैं 2 ही वेरिएबल के, मतलब 2 ही 1 के ग्रुप के एक्सप्रेशन पहले सॉल्व कर रही हूँ, वो समझने की कोशिश करो। ओके, अब कौन सा 1 लेते हैं? 1 ओके। अब इसकी ग्रुपिंग बोलो क्या आएगी? ये ग्रुप आया, अभी इसका आंसर बोलो तो क्या आएगा? ए बी। ए बी, ए बी, क्या बोल रहे हैं आप? बी बार। बी बार, ए बी बार। अब यहाँ पर क्या ए है? बार। आप मतलब हाफ आंसर राइट दे रहे हो आपका, मतलब अभी तक आपको जितना समझ में आया ना वो राइट है। ओके, अब यहाँ पर क्या था? ओनली 2 वेरिएबल का क्या मैं, पर यहाँ पर सिंगल वैल्यू तो आपको वो डिफरेंस नहीं समझ में आया, इसलिए मैंने 3 वेरिएबल का लिया, सॉरी मतलब बड़ा के मैप लिया। अभी 2 1 का ग्रुप करते तो आपको क्या देखना? रो एंड कॉलम दोनों देखने। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखते तो रो में क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ मैं जो बोल रही हूँ उसके आंसर दे दो पहले। क्या दिखाई दे रहा है आपको? 0। 0। सो यहाँ पर आप दोनों भी साइड कंसीडर करनी। अब ये 1 1 के लिए ये कॉमन है, राइट, 0 कॉमन है, तो ए बार लिखना ये राइट है। ओके, अब अगर उसके यहाँ पर जाते क्या उसके ऊपर के साइड में कॉलम में अगर जाते तो क्या दिखाई दे रहा है? 1 मिनट, 0 0 0 1 था यहाँ पर। सो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? 0 0 0 1, ये 2 टर्म्स दिखाई दे रही है। तो अब इसमें कुछ कॉमन है कि ये फाइंड आउट करना है आपको। मैं यहाँ पर साइड में लिखती हूँ, पेंसिल से लिखती हूँ। आपको ये समझ में आया? ये राइट बताया आपने, लेकिन इसका अभी इनकम्प्लीट है। कंप्लीट कब होगा? जब हम इसका कॉलम की भी वैल्यू हम कंप्लीट करेंगे। तो कॉलम की वैल्यू कंप्लीट करने के लिए क्या करना है? 0 0 0 1 ये दिखाई दे रहा है आपको। अब इसमें कॉमन क्या है? फर्स्ट 0 कॉमन है, मतलब सेम दिखाई दे रही, नहीं लगे तो यहाँ पर लिखती 0 1, तो ये कॉमन है, सेम है ना? हाँ, तो इसकी वैल्यू क्या है? यहाँ पर BC है, इसकी वैल्यू क्या है? ये BC है ना, राइट। सो क्या आएगा? राइट, बी बार आएगा। सो यहाँ पर आएगा बी बार। सो इसका होल आंसर ये आएगा। ये समझ में आया तो बोलो, अदरवाइज मैं फिर से बताती, क्योंकि यही आगे ऐसे ही है तो यहाँ पर अगेन थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने वाली है, तो आप यहाँ पर ही बोलो, मुझे कुछ प्रॉब्लम है तो फिर से एक बार, राइट। पहले क्या देखना है आपको? रो देखो पहले या कॉलम देखो? इसमें बी बार भी पहले आया, रे बार बाद में, इसका कुछ भी इशू नहीं है दोनों, क्योंकि आपको पता है एंडिंग में ऐसे चलता है, बी बार ए बार ऐसे चलेगा। तो पहले क्या करना है आपका? इसका रो देखो, रो में कॉमन है 0 0, मतलब ही ए बार मैंने लिखा। अब उसके कॉलम के साइड में जाना है, दोनों जो वैल्यू 0 0 0 1, सो इसमें क्या कॉमन दिखाई देता है? ये 0। सो वो 0 का मीनिंग क्या आता है? बी बार, क्योंकि ऐसा है ना, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी, बी सी बार, राइट। सो क्या कॉलम में भी कॉमन है यहाँ पर? बी बार।
राइट? अब समझ में आ रहा है क्योंकि मैंने अभी लेटर्स लिखे ना। सो बी बार क्या है यहाँ पर कॉमन है, सो उसको लेना है, राइट? अंडरस्टूड? यस मैम। सो इसका आंसर आया, इस ग्रुपिंग का आंसर आया ए बार बी बार। अब नेक्स्ट है, सपोज ऐसे लिया 1 1, तो ये ग्रुप बोलो। क्या आएगा इसका आंसर? इसके इसमें देखो यहाँ पर क्या है, इसके रो अगर देखते हो तो डिफरेंट है, कंसीडर नहीं करें। कॉलम अभी अगर देखते हो तो कॉलम में क्या है 1 0, दोनों कॉमन है, सो इसका आंसर आएगा बी सी बार। ओके, ये बी है, ये सी बार है। ओके, यहाँ पर अगर ऐसा होता 0 0 0 1 तो हम इसका भी कॉल देखते सेम। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम अभी? समझ में? अभी मैंने जो जिस ग्रुपिंग का आंसर आपको बताया वो? यस मैम। ठीक है, अब सपोज ये 1 है, यहाँ पर 1 है, देन ये ग्रुप में आएगा और ये एडजेसेंट सेल बोलते हैं उसको। ये देखो ये ग्रुपिंग में, तो इसका क्या आंसर आएगा? ये भी है, ये 1 और ये 1, दो 1 का ग्रुपिंग है, तो क्या आएगा आंसर? ए। ए बार बी बार सी बार। तीनों भी बता दिए क्या आपने? तीनों वेरिएबल? ठीक है, जिसने पहले ए बार बताया उसका हाफ कंप्लीट है, जिसने ए बी सी बार जो भी बताया तो उसका भी हाफ कंप्लीट और करेक्ट है। अब क्या देखना, आपने ये बराबर बताया, राइट है, ये दोनों के लिए कॉमन क्या है? ए, सॉरी नॉट ए बार, ओनली ए। सो ए यहाँ पर राइट है। अब क्या देखना है, इसके दोनों के यहाँ पर देखना है कॉलम में 0 0 एंड 1 0, तो क्या कॉमन है? 0 0 जीरो 1 सी। 0 कॉमन है, तो 0 मतलब सी बार ना, नॉट सी, सी बार। ओके, मैं यहाँ पर बहुत स्लो जाने वाली हूँ कि मैं अब जब तक नहीं समझ में आता तब तक मैं आगे जाने वाली हूँ नहीं हूँ, तो आप प्लीज बोलो कुछ क्वेरी है और आंसर भी दे दो। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया आपको? हेलो, यस मैम। अगर मैं अभी यहाँ पर 1 करती तो क्या करे, कौन से ग्रुप में आएगा? अभी यहाँ पर 1 है तो आप कहाँ पर आएगा ये? नहीं, ग्रुप कौन सा लेंगे हम? यहाँ पर आएगा, ये डायगोनली आएगा, कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। 1 1। हाँ, ये 1 1। अभी इसका आंसर क्या आएगा? आप ना 1 2 मिनट, बाकी लोग प्लीज आपकी नोटबुक ओपन करो, इसके ऊपर के में आपकी ऐसे इक्वेशन लिखो आप। एटलीस्ट जहां 1 1 है खुद एक होके कहीं पर भी 1 डालो और उसका इक्वेशन डाल। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लगता है तो आपके नोटबुक पर सॉल्व करो और मुझे भी आप सेंड कर सकते हो और मैं चेक करके आपको बताऊंगी राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख लो क्या आएगा इसका आंसर, कौन बताएगा? ए बी। यहाँ पर एक रहे, ये क्या है? ए आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? ये ए आएगा ही, क्योंकि ये कॉमन है इस ग्रुप के लिए। अब अगर ऊपर देखते तो ऊपर क्या कॉमन है? बी। सो आपने हाफ राइट बताया था, बी। ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर क्या आंसर आएगा इसका? ए बी। अब 4 वे मतलब बड़ा के मैं अब ड्रॉ करती हूँ। ओके, सो सपोज यहाँ पर 1 1 है तो क्या आंसर आएगा?
एक मिनट, क्या आंसर आएगा? हाँ, एक मिनट पहले इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम? y इज इक्वल टू, आंसर कैसे लिखना है? इतनी सारी ग्रुपिंग है, ये हमने सॉल्व किया तो आंसर कैसे लिखोगे? a बार b बार प्लस a c बार प्लस a b प्लस b c बार, ऐसा आंसर हम लिखेंगे और इसको बॉक्स बनाना है। सो ये हुआ कंप्लीट और इसके मिलेंगे आपको 3 to 4 मार्क्स। अब यहाँ पर इसका बोलो कैसे आएगा आंसर? ABCD ABCD पूरा ग्रुपिंग कैसे बनेगी? अब यहाँ पर ये कॉर्नर में है ना, तो कॉर्नर का एडजेसेंट आएगा। ओके, तो अभी इसका आंसर आएगा। अब ये इसमें कॉमन नहीं क्या है यहाँ पर? ए बी बार 1 0 है ना, तो ए बी बार। अब क्या है इसके अगेन ऊपर देखने, ये दो क्या है यहाँ पर? सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी बार। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हो साइड में। यहाँ पर क्या आएगा? ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार। अभी आप बोलो यहाँ पर ये दो 1 है, इसके ऊपर अगर कॉलम देखते तो क्या कॉमन है? 0 0 या 1 0? 0 तो 0 मतलब D क्या? बार राइट D बार D राइट, वेरी गुड। सो यहाँ पर आंसर क्या है? ए बी बार एंड डी बार। अच्छा लग रहा है, एटलीस्ट ये 2 1 का ग्रुपिंग का भी आपको समझ है तो बहुत कुछ है, मतलब आगे का भी अभी आपको इसी वे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है अभी 1, ये 1 ग्रुप का आंसर बोलोगे। प्रिपेयर करो, 2 मिनट ले लो, तब तक मैं अटेंडेंस सेंड करती हूँ। और अटेंडेंस देने के बाद जाओ मत, क्योंकि के में आप 6 यूनिट तक है, इस यूनिट तक नहीं है। B C बार D एक मिनट, B C बार D। देखो आप कितने लोगों के बारी। कॉमन आ रहे हैं आंसर, इससे पता चल जाएगा हमें। ओके, अटेंडेंस की लिंक दे दी। क्या आंसर बताया आपने? B C C बार B C बार D। बी सी बार डी। ओके, मतलब जहां तक मुझे समझ में आ रही, जैसे मैंने ये वेरिएबल साइड में लिखे तो आपको जल्दी आंसर करते आ रहा है, राइट? ऐसा है ना? यस, ऐसा ही है कुछ। ये मैंने वेरिएबल लिखे ऊपर और साइड में, तो आपको जल्दी आंसर करते आ रहा है ना, तो आपको क्या करना है? थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिस के लिए साइड में ये पेंसिल से इसे पहले लिखते जाओ, ताकि आपको ये इजीली आप आंसर कर पाओगे। ओके, सो ये राइट है, गुड। नेक्स्ट है, क्या लेना है? ये 1 है तो क्या आंसर है? A बार B D A बार B D। B D परफेक्ट, गुड। तो 2 वेरिएबल का समझ में है? अगर नॉट 2 वेरिएबल, सॉरी 2 1 के ग्रुपिंग का समझ में है आपको कि कैसे आंसर फाइंड आउट करने हैं आपको? यस Yes मैम। और ये अगर सिंगल 1 है, सपोज जस्ट अ मिनट, जहां पर कुछ ग्रुपिंग ही नहीं हो रहा है, हर जगह अगर सपोज 1 ऐसा है जगह पर है, यहाँ पर पॉसिबल है, यहाँ पर 1 होता तो आपको सिंगल, यहाँ पर क्या करते हैं आप? ये 1 है तो इसको कैसे ग्रुपिंग में लेके आते हैं आप? इस वे से। तो क्या आएगा इसका आंसर?
B बार C D बार। इसका जो आंसर है क्या करना है, ये दोनों का ग्रुप है ना, तो साइड में देखना क्या कॉमन है, बी बार बी बार बी बार, राइट। अब इसके ऊपर क्या है, सी डी बार, सी डी बार। ओके, तो ये इसका आंसर है। अगर कोई ऐसे ग्रुप में हो ही नहीं रहा है तो उसको सिंगल का क्या लिखना है, अभी यहाँ पर भी मैं लिखती हूँ तो उसका ग्रुपिंग बन रहा है, ठीक है। तो सिंगल है तो पूरे डिजिट लिखना है, सपोज यहाँ पर 1 है तो ए बार बी सी डी बार, ओके। तो इस वजह से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ओके। समझ में आया आपको? यस मैम। वन मोर, अभी Yes, इसमें एक ma'am. पॉइंट है, ऐसा है कि जब भी आप 2-1 का ग्रुप करते हो, मैं देखो क्या रहे, 2-1 का ग्रुप जब करते हो आप, तो 1 वेरिएबल इज रिमूव। इसका जो भी मैंने लिखा उसका मीनिंग क्या है, सपोज ये 2 वेरिएबल है, राइट, ए बी। इसमें अगर मैं 2 वेरिएबल का अगर ग्रुप 2-1 का ग्रुप करती तो मुझे क्या मिलेगा, ओनली 1 वेरिएबल में आंसर मिलेगा, मतलब 2 वेरिएबल से एक ही वेरिएबल क्या होता है, रिमूव हो जाता है ऑटोमेटिकली। सेकंड, अगर 3 वेरिएबल का के मैप है जिसमें 2-1-1 का अगर ग्रुप बनता है तो मेरा आंसर ओनली 2 वेरिएबल में मिलता है। देन अगर वो 4 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल में अगर 2-1 का अगर मैं ग्रुप करती हूँ तो वहां पर 1 वेरिएबल क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, ओके। तो हर टाइम याद रखना है, 2-1 का ग्रुप जब भी करोगे आप तो वहां पर 1 वेरिएबल ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो 1 वेरिएबल मतलब कैसे, तो अगर 2 वेरिएबल का के मैप है तो एक ही वेरिएबल, मतलब जो भी ग्रुपिंग का आंसर रहेगा वो कितने वेरिएबल में रहेगा, एक ही वेरिएबल में, ठीक है। तो यहाँ तक था ये के मैप। अभी लास्ट के 2 मिनट्स बाकी है, और किसी को कुछ डाउट है इसमें के मैप में? ठीक है, नेक्स्ट अभी कितने वेरिएबल का, 4-1 का ग्रुप करते हैं अभी, 4-1 ग्रुप, ओके। जितना होता है उतना लेते हैं। अभी यहाँ पर 4-1 के ग्रुपिंग के लिए अभी मैं बड़ा वाला ही मतलब के मैप स्टार्ट करती हूँ। ओके, अब क्या होगा यहाँ पर, सपोज ये 1 का ग्रुपिंग है, क्या आंसर आएगा, 4-1 का ग्रुप है, 2-1 का ग्रुप का पता है, अभी 4-1 का ग्रुप है, क्या आंसर आएगा इसका, डायरेक्टली इसमें रो में देखना है, क्या है ये, ए बार, यही कॉमन है। अभी ऊपर कुछ देखना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसमें ये चारों में कुछ ऐसा कॉमन मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, तो वो नहीं देखना है, ओके। सपोज यहाँ पर 1-1 है तो क्या आएगा ग्रुप, क्या आंसर आएगा अभी इसका, अब ये दोनों में ऊपर देखना कॉमन, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ बी बार, एक मिनट है, बी बी बी, राइट, बी कॉमन है, ओके। यहाँ पर 1 है तो नहीं, ठीक है, यहाँ पर 1 है तो ये 4-1 का ग्रुप आएगा, देन सी, ये कॉमन गया सी, राइट, ओके। लेस देन 1 मिनट है तो मैं यहाँ पर स्टॉप हो जाती हूँ। तो आप भी ऐसे खुद का एक मैप बनाओ जिसमें 1-1, मतलब ट्राई करो कि 2-1 का ग्रुप करके आंसर मतलब क्वेश्चन इक्वेशन बनाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे 4-1